सिया जी के लिए। दूसरा सवाल सिया जी, 2 करोड़ रुपयों के लिए। ओके, क्या आपको लगता है कि आपके पति आपको पूरी तरह जानते हैं? क्या बात है मुनीब, गुस्से में लग रहे हो? पता है पप्पू ने क्या किया? क्या किया नगीन ने? जिस इंसान को मुझे लेने के लिए भेजा था एयरपोर्ट, वो कोई और नहीं, तानिया थी। तानिया को पाकिस्तान बुला लिया गया। हद हो गई। जब नगीन से कह दिया कि नौरीन और एतजाज को मना कर दे, तो बच्ची को बुलाने की क्या जरूरत थी? और पता है पप्पू मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी कि तानिया अपनी मर्जी से खुद आई है। मामा, आप समझा ले पप्पू को, वरना मैं एतजाज अंकल से खुद बात करूंगा। ओफो, जरा सोचने दो, जल्दबाजी से काम मत लो। मैं खुद बात करूंगी नगीन से। ये समझ में नहीं आ रहा, अब संडे को मायरा के यहाँ कैसे जा सकते हैं? क्यों, उसमें क्या है? बेवकूफ लड़के, एक मंगनी अभी खत्म नहीं हुई तो दूसरी लड़की का रिश्ता लेकर कैसे जा सकते हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? मामा, ये पप्पू सब कुछ जानबूझ के कर रही है। अब तो मैं तानिया से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा मुनीब, सोचने दो। बंद कर दो इसको। अम्मा, एक बात बताएं, आपका और बाबा का रिश्ता कैसे तय हुआ था? अरेंज्ड मैरिज थी या लव? मैं और तुम्हारे बाबा कॉलेज में थे इकट्ठे। उन्होंने रिश्ता भेजा और तुम्हारे नाना ने एक्सेप्ट कर लिया। बाबा ने आपको पसंद किया, फिर आप दोनों को मोहब्बत हो गई और नाना ने आप दोनों की लव स्टोरी को अरेंज्ड मैरिज में बदल दिया, है ना? जब ज्यादा अफलातून बनने की कोशिश मत करो। अम्मा, पता है क्या, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह करूंगी। कोई मुझे पसंद करेगा, रिश्ता भिजवाएगा और फिर मैं मोहब्बत करूंगी और आप हमारी शादी करा देंगे। मिमी, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम जो कह रही हो वो ऐसा हो चुका है शायद। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, वैसे ही चलो। उठो, अपने बाल ब्रश करो, चोटी बांधो, टूथब्रश करो और लेट जाओ। मामा, ये बिल्कुल होपलेस केस है। तानिया को भी मुनीब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने फजूल में उसे बुलाया। वो उसके साथ मिलेगी, आ जाएगी बाहर, तो खुद ही इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। मामा, बट शी वोंट चेंज हरसेल्फ। अच्छा, वो है कहाँ इस वक्त? सो रही है मैडम, जेट लैग हुआ है। अब आप प्लीज मुझसे ये उम्मीद ना रखिएगा कि मैं उसे कंपनी दूंगी। कितनी बुरी बात है नताशा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, फॉर योर कंफर्ट ओनली। तुम क्या चाहती हो कि वो सीधी सादी सी मिडिल क्लास लड़की मायरा तुम्हारी देवरानी बने? ऐसा कुछ नहीं है मामा, ये सब कुछ बाबा की वजह से हो रहा है। असल मसला तो बाबा के बिजनेस का है, एतजाज अंकल जो पार्टनर है। अच्छा खामोश रहो। सुनो, मैंने हैना की पूरी फैमिली को डिनर पर बुलाया। तुम प्लीज अच्छे से तैयार हो जाना और प्लीज डू मी दिस फेवर, तुम तानिया को अच्छा सा जोड़ा दे देना एंड मेक श्योर इट्स ईस्टर्न। आपने उन लोगों को डिनर पे बुलाया? नताशा, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, कुछ तो लिहाज रखना होगा। अच्छा। तुम्हारे बाबा का फोन आया था, प्लीज कॉल हिम बैक। आई एम जस्ट कमिंग।
मायरा ने जो बातें मुझे बताई हैं उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि नताशा नहीं चाहती कि मायरा की शादी उसके देवर से हो, मगर नताशा ऐसा क्यों चाहेगी? वो तो मायरा की बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो बहुत खुश होना चाहिए। अच्छा बाबा की जान, नाराज नहीं होना। बाबा आप कब आएंगे? बेटा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले आ जाऊं, मगर बस ये जब मगर आ जाते हैं ना तो समझो कोई प्रॉब्लम है। बाबा, मामा ने तानिया को पाकिस्तान बुला लिया। मुनीब तानिया से शादी नहीं करना चाहता और तानिया हमारी किसी भी बात को अहमियत नहीं दे रही, और मामा की जिद है कि इन दोनों की शादी होकर रहे। ये तुम्हारी मामा जो है ना, जिद की बहुत पक्की है, मगर उनसे कहो कि इस मामले में जबरदस्ती ना करें तो अच्छा है। बेटा जबरदस्ती के रिश्तों में तलखियों और पछतावों के सिवा कुछ नहीं मिलता। मगर मेरी तो वो एक भी नहीं सुन रही। आपको पता है मुनीब को मेरी एक दोस्त पसंद आ गई है। अच्छा कौन सी दोस्त? है एक दोस्त मायरा, मेरे साथ पढ़ती है, मगर मामा ने तो फुल प्लान बना रखा है कि मुनीब की शादी वहां ना हो बल्कि तानिया से हो। अरे बाबा बेटा अपनी माँ को समझाओ ना, जबकि मैं जानता हूँ कि ये तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है और आप आ रहे हैं ना मेरी शादी पर? जी कैसी हैं आप? आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मुन्नी हो चुकी है और आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल सही कहा आप जैसे लूज कैरेक्टर और फ्लर्ट के साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। एक मिनट, क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? नताशा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे लड़के हैं आप। एक के बाद एक गर्लफ्रेंड बदलना आपका शौक है और एक नंबर के धोखेबाज हैं आप। ये सब तुम्हें नताशा ने बताया? जी नताशा ने भी कहा और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा आपको लड़की के साथ। देखिए आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज। पहली बात तो ये कि नताशा को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी बात ये कि जिस लड़की के साथ आपने मुझे देखा वो तानिया थी, जिसके साथ मंगनी मैं खत्म कर चुका हूँ। नताशा ने मेरे बारे में झूठ और बकवास की है, और आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब तो मैं शादी आपसे ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। Mimi की कॉल? अच्छा हेलो हेलो आदिल, हाँ बोलो मिमी, क्या हुआ? मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हाँ बोलो, क्या क्या कहना चाहती हो? कि मैं Mimu, come on, get up. ओ म्यूजिकल, उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना?
अम्मा मेरे सर में बहुत दर्द है। क्यों, क्या हुआ? कोई पेन किलर ला दूं बेटा? आराम करूंगी ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? तो फिर इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी तो आज नहीं जाओगी? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मेरा भी आज ऑफ है। मैं बस बैंक जा रही हूँ, कुछ काम करके आती हूँ। हम नाश्ता इकट्ठे करेंगे। हलवा पूरी लेकर आऊं? ओके। अम्मा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहो। आदिल वाले रिश्ते के लिए हाँ करते। तुम क्यों इतना प्रेशर ले रही हो मिमी? मैंने कहा ना उन लोगों को आने दो। मैं बहुत प्यार से, इज्जत से इनकार कर दूंगी। अम्मा मैंने बहुत सोचा है। आदिल अच्छा लड़का है, समझदार है, डिसेंट है। पर आपकी पसंद है वो। आंटी आपकी दोस्त है, मुझे सेल्फिश बन के इनकार नहीं करना चाहिए। राफी आंटी को कहती मुझे कोई मसला नहीं इस रिश्ते से। मगर मैं राफिया को इनकार कर चुकी हूँ मिमी। अम्मा मैंने आदिल से कह दिया मुझे उसके प्रपोजल से कोई इशू नहीं। राफी आंटी से भी बात कर लेगा। What? मिमी तुम बाज़ दफा इतनी बेवकूफाना हरकतें करती हो कि मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अम्मा प्लीज मेरी खातिर। रास्ते में इतना रश था, बेतहाशा ट्रैफिक। वीकेंड भी तो है ना। वही तो, इतना टाइम लग गया। मेरी बात सुनो पहले। क्या हो गया? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या बात है? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में तुम्हारी वजह से हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? क्या क्या तारीफें की तुमने मायरा के सामने मेरे बारे में? कि मैं बहुत बड़ा चीट हूँ, फ्लर्ट हूँ, लूज कैरेक्टर्ड आदमी हूँ, है ना? बोलो। अब नहीं, वो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तानिया वो कुछ नहीं। मेरे और मुनीब के दरमियान ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। अब मुनीब अब बस भी करो, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो। चलो तानिया।